Good morning, students. Welcome once again in your science class. And today we will start lesson number 7, skeletal and nervous system. And this is the last chapter of half yearly syllabus. Here you can see the picture of human skeleton. Skeletal system. Skeletal system is the framework of bones, also called the skeleton, that gives shape and support to the body. Bones are the hard structures made of living cells and minerals. There are 206 bones of different shape and sizes in an adult human skeletal system. The main bones that comprise the skeleton are the skull, rib cage, backbone, two pairs of limbs and the girdles. Let us know about these different parts. Students, what is skeletal system? फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, यानी कि जो हमारी अगर केवल हमारी बॉडी में हड्डियाँ हो, केवल हड्डियों का ढांचा हो, फ्रेमवर्क हो, उसको बोलेंगे स्केलेटन सिस्टम या स्केलेटन. हिंदी में इसको बोलेंगे कंकाल, मानव कंकाल. क्या वर्क है इसका? हमारी बॉडी को शेप देता है, सपोर्ट देता है. हमारी बॉडी की शेप जो है वो हमारी बोन्स के अकॉर्डिंग होती है. जैसी हमारी बोन्स हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी की शेप है, और हमारी बॉडी को सपोर्ट भी करता है. हमारी मसल्स हैं, जितनी भी हमारी नर्व्स हैं, ये सब इसी से अटैच्ड हैं. बोन्स किससे बनी हुई हैं? लिविंग सेल्स और मिनरल से. नंबर ऑफ बोन्स है हमारी बॉडी में 206, और सभी बोन्स डिफरेंट डिफरेंट शेप और डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की हैं. मेन बोन्स जो हमारे स्केलेटल को बनाती हैं उसमें आता है हमारा स्कल. यू कैन सी इन दिस वन पिक्चर स्कल, सबसे ऊपर का पार्ट जिसको हमारी खोपड़ी बोला जाता है. इसके बाद रिब केज, सेकेंड पार्ट यू कैन सी हियर. थर्ड इज हिप ग्राइडल and shoulder girdle. Fourth backbone, and last is limbs. हमारे four limbs means हमारे hands and hind limbs हमारे legs. Now let's start. We will discuss about these parts in details. So first is skull. Skull is the hardest part of the body that protects the brain. हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है स्कल, और इसके अंदर क्या प्रोटेक्ट रहता है? हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग. There are 22 bones in an adult human skull. कितनी बोन्स से मिलकर बना है हमारा स्कल पार्ट? 22 बोन्स से. विच आर फ्यूज टुगेदर. ये 22 बोन्स आपस में फ्यूज होकर, यानी कि आपस में जुड़कर हमारा स्कल बनाती हैं. एक्सेप्ट द लोअर जॉ. केवल हमारा लोअर जॉ, नीचे वाला जो जबड़ा है, वो केवल मूवेबल होता है, और इसी की हेल्प से हम बात कर पाते हैं और खा पाते हैं. The upper and lower jaw contain teeth and that help us cutting and chewing the food. Upper jaw और lower jaw में क्या प्रेजेंट होता है? टीथ, जिनकी हेल्प से हम अपने खाने को काटते हैं, चबाते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट इज रिब केज. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ रिब केज. स्टर्नम, रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स. रिब केज comprises 12 pairs of ribs. यू कैन सी पेयर में हैं ये रिब्स. कितने पेयर होते हैं? 12 पेयर. और जो सबसे लास्ट वाला पेयर है वो फ्री होता है. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, इसलिए इसको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं. और आगे की तरफ ये जिससे जुड़े होते हैं, अराउंड फ्रॉम द बैक ऑफ आवर बॉडी टुवर्ड्स द फ्रंट. द रिबकेज प्रोटेक्ट्स द लंग्स एंड हार्ट. रिबकेज किसको प्रोटेक्ट करता है? जैसे कि स्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, रिबकेज हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है. ऑल द रिब बोन्स आर कनेक्टेड टू द अपर पार्ट ऑफ द बैकबोन. सारी रिब्स बोन्स अपर पार्ट में बैकबोन से कनेक्टेड होती हैं. इन फ्रंट रिब्स आर कनेक्टेड टू द ब्रेस्ट बोन्स. और आगे की तरफ अगर हम देखें तो ये ब्रेस्ट बोन से, बीच वाला जो पार्ट है स्टर्नम, इससे कनेक्टेड होती हैं. स्टर्नम क्या है? अ स्ट्रॉन्ग बोन इन द सेंटर ऑफ योर चेस्ट दैट होल्ड्स दोज रिब्स इन प्लेस. आपकी चेस्ट में सेंटर का पार्ट जो इन रिब्स को होल्ड करने का काम करती है. द लोएस्ट 2 पेयर्स आर नॉट कनेक्टेड. जैसा अभी मैंने आपको बताया, नीचे के लास्ट का जो पेयर है वो कनेक्टेड नहीं होता है. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स. थर्ड इज बैकबोन. हियर यू कैन सी द डायग्राम ऑफ बैकबोन. बैकबोन सपोर्ट द बॉडी एंड गिव्स प्रोटेक्शन टू द स्पाइनल कॉर्ड. बैकबोन किसको प्रोटेक्शन देती है? स्पाइनल कॉर्ड को. द बैकबोन इज ऑल्सो कॉल्ड द वर्टिबल कॉलम. बैकबोन को वर्टिबल कॉलम भी बोलते हैं. It is made of 33 small and hollow bones called vertebrae. 33 स्मॉल और hollow bones से मिलकर बनती है, जिसको vertebrae बोलते हैं.
These bones are arranged over each other and form a tube-like structure. अरेंज होती हैं एक दूसरे के ऊपर और एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं. It protects the delicate spinal cord and helps to bend and turn. Delicate part spinal cord that we will read in nervous system उसको प्रोटेक्ट करती हैं और इसी बैकबोन की वजह से हम बेंड कर पाते हैं, टर्न कर पाते हैं, झुक पाते हैं, मुड़ पाते हैं, घूम पाते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज लिम्स. 2 टाइप्स के लिम्स हैं. 4 पेयर ऑफ लिम्स बोलेंगे. एक तो 4 लिम्स और एक हिंड लिम्स. 4 लिम्स मीन्स हमारी आर्म एंड लोअर लिम्स मीन्स हमारी लेग्स. तो फर्स्टली वी विल रीड अबाउट 4 लिम्स, यानी कि हम अपने हैंड के बारे में, अपने ऊपर वाले लिम्ब के बारे में पढ़ेंगे. द 4 लिम्स कंप्राइज द अपर आर्म एंड द लोअर आर्म. 4 लिम्ब में भी 2 पार्ट हो गए. अपर आर्म, अगर आप अपने हाथ को ध्यान से देखेंगे तो 2 पार्ट में डिवाइडेड है. एक तो कोहनी से ऊपर, आपकी एल्बो से ऊपर वाला पार्ट, और एक एल्बो से नीचे वाला पार्ट, क्योंकि आप एल्बो वाले पार्ट से ही हाथ को मोड़ पाते हैं. द अपर आर्म हैज़ 1 लॉन्ग बोन कॉल्ड ह्यूमरस. अपर आर्म में एक लंबी हड्डी होती है, यू कैन सी इन दिस डायग्राम, जिसको ह्यूमरस बोलते हैं. और नीचे वाले पार्ट में, एल्बो से नीचे वाला जो पार्ट है जिसको लोअर आर्म बोला जाता है, उसमें 2 बोन्स होती हैं जिनका नाम होता है रेडियस एंड अल्ना. और इसके बाद अगर आप अपने हैंड को देखेंगे, ये बहुत ही छोटी छोटी बोन से मिलकर बना हुआ है. द 4 लिम्स आर कनेक्टेड टू द बैकबोन विद द हेल्प ऑफ शोल्डर ग्रैडल. और अगर आप देखेंगे हमारा हाथ ऊपर किससे अटैच होता है? शोल्डर ग्रैडल से, जो ऊपर वाला पार्ट है, कंधा जो है. नाउ नेक्स्ट हिंड लिम्स. हिंड लिम्ब मीन्स हमारी लेग, हमारी टांग. सेम हैंड की तरह लेग भी हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अपर लेग और लोअर लेग. The hind or lower limbs also have 2 parts, the upper leg and the lower leg. The upper leg has a single bone called the thigh bone or femur. सेम हैंड की तरह लेग में भी अपर पार्ट में केवल एक बोन होती है जिसको फीमर बोलते हैं. और नी से नीचे, घुटने से नीचे, क्योंकि घुटने से ही हम अपनी टांग को मोड़ते हैं जब बैठते हैं या चलते हैं. और नीचे वाले पार्ट में 2 बोन्स होती हैं जिसका नाम है टीबिया और फिबुला. एंड सेम हमारे हैंड की तरह हमारा फुट और टोज जो हैं वो भी छोटी छोटी बोन से मिलकर बने हैं. हैंड हमारा अटैच होता है शोल्डर ग्राइडल से, और हमारी लेग अपर पार्ट से किससे अटैच होती है? हिप ग्राइडल से. लोअर लिम्स आर कनेक्टेड टू द बॉडी थ्रू हिप ग्राइडल. नाउ फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम. क्या काम है स्केलेटल सिस्टम के? हमारी बॉडी में जो भी पार्ट है सभी का अपना अपना कुछ ना कुछ वर्क है. सेम इसी तरीके से स्केलेटल सिस्टम के क्या वर्क है? इट प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी. बॉडी को शेप देता है, सपोर्ट करता है. विदाउट द स्केलेटन आवर बॉडी सिस्टम वुड नॉट बी एबल टू स्टैंड. अगर स्केलेटल सिस्टम ना हो तो हम ना तो खड़े हो सकते हैं ना चल सकते हैं. इमेजिन करके देखिए, अगर हमारे हड्डियां ना हो तो क्या हम कैसे लगेंगे? हम क्या कुछ कर पाएंगे? नो. इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू आवर सॉफ्ट एंड डेलिकेट ऑर्गन्स. For example, skull protects the brain, rib cage protects the heart and lungs, and the backbone protects the spinal cord. स्कल ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, रिब केज हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं, और बैकबोन स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है. स्केलेटल सिस्टम अलॉन्ग विद मसल्स अलाउ द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. केवल स्केलेटल सिस्टम से ही हम मूव नहीं कर सकते, इसके साथ क्या अटैच्ड होती है? मसल्स, जिसकी वजह से मूवमेंट में हेल्प मिलती है. बोन्स कंटेन बोन मैरो वेयर रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड. जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनमें बीच में एक हॉलो पार्ट होता है जिसको बोन मैरो बोलते हैं, और वहीं पर रेड ब्लड सेल्स, जिनको आरबीसी बोला जाता है, वो प्रोड्यूस होती हैं. सो दिस इज फॉर टुडे. एंड स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच एंड एवरी पार्ट. लाइक स्कल कितनी बोन से मिलकर बना है, रिब केज में कितने रिब्स होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में कितनी बोन्स हैं, like that. So this is for today, and in next video we will continue the chapter.